वेलकम बैक द विजन क्लासेस बाय अजय सर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आपका अजय सर आपके चैनल पर फिर से एक बार एक ऐसे कंटेंट के साथ आया हूं जो सब भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं यहां से प्रश्न आने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो आप सभी की डिमांड पर कि नहीं ओलंपिक होना चाहिए, तो आज हम लोग ओलंपिक में हैं और आज ओलंपिक कि क्या शेड्यूल पहले थे, अभी क्या है और बाद में क्या होगा, थोड़ा सा नजर डालेंगे। तो हम ओलंपिक के इतिहास से शुरुआत करेंगे। हमारा वीडियो जो होगा वह कितने पार्ट में होगा, वह 3 पार्ट में होगा। एक पहले से हम चलते आ रहे हैं, उसके बाद अभी जो हो रहे हैं टोक्यो में उसको ध्यान देंगे, और इसके बाद अंतिम में किसका कितना स्कोर रहा इस पर हम लोग अंतिम वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन अंदाज में हम समझा दें। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओलंपिक खेल का आयोजन जो होता है, तो ओलंपिक कितने प्रकार का होगा। तो ओलंपिक का आयोजन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले देखिएगा कि एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, दूसरा जो देखेंगे जिसको हम कहते हैं शीतकालीन ओलंपिक, और इसके बाद तीसरा जो ओलंपिक होगा जिसको हम क्या कहते हैं, पैरा ओलंपिक कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। और इन 3 प्रकार के ओलंपिक में अभी जो टोक्यो में जो हो रहा है, जापान में जो हो रहा है, वह कौन सा हो रहा है, तो हम जानते हैं कि यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। इस ओलंपिक का आयोजन कहां करना था, तो टोक्यो में ही करना था, लेकिन यह 2021 में नहीं होना था, बल्कि इसका आयोजन 2020 में ही होना था। लेकिन हुआ क्या, जिस तरह से मार्च अप्रैल का महीना आया और उसमें कोरोना से विश्व व्याप्त हो गया, और यह पूरा देश त्राहिमाम कोरोना से जब करने लगा, तो IOC एक इसका संघ है, उसने क्या किया, कहा कि नहीं अभी ऐसी हालात नहीं है कि हम क्या करें कि ओलंपिक का आयोजन करा लें। इसलिए 2020 में देखिएगा कि इसका आयोजन रद्द कर दिया गया और कहा गया कि फिर स्थिति जब सामान्य होगी तो हम क्या करेंगे कि इस ओलंपिक का आयोजन करा लेंगे। तो वो समय आ चुका है टोक्यो में। आप बने रहिए, देखते रहिए मेरा चानू का, जिन्होंने क्या किया कि भारत का नाम रोशन किया है। तो इस पर अगले बार वीडियो बनेगा, सेकेंड वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं कि देखेंगे कि ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और पैरा ओलंपिक अभी जो हो रहा है ग्रीष्मकालीन। जरा देखिएगा कि ये ओलंपिक खेल का जो आयोजन होता है वह यूनानी देवता जीसस के सम्मान में किया जाता है। सवाल पूछेगा कि यह किस देवता के सम्मान में किया जाता है, तो यह जीसस के सम्मान में। और जीसस कहाँ के देवता हैं, तो यह ग्रीक यानी यूनान के देवता हैं। इसकी शुरुआत कब की गई, तो देखिएगा कि इसकी शुरुआत जो की जाती है 1896 ईस्वी में की जाती है। तो प्रश्न पूछेगा कि ओलंपिक खेल का आयोजन की शुरुआत कब की गई, 1896। और 1896 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो हम ओलंपिक देख रहे हैं, दूसरा 1896 में क्या हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन। और इस कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, तो वह कौन किया था, तो जिसको हम कहते हैं रहीमतुल्ला स्यानी ने की थी। ठीक है, तो 1896 में अगर हम देखें तो यह जो होगा कि कलकत्ता अधिवेशन होगा। और ये अधिवेशन कौन सा था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह 12वां अधिवेशन था। तो दोनों याद रखना है कि ओलंपिक के आयोजन कब किए जाते हैं, शुरुआत कब की जाती है, तो 1896 में। 1896 में और कौन सी बातें आई भाई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रहीमतुल्ला स्यानी ने की थी। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो ये जो अधिवेशन था यह 12वां अधिवेशन था। क्लियर। तो यहां तक देखिए कि इसकी शुरुआत 1896 में जब कर दी जाती है, तो कहां की गई थी, तो जरा देखिएगा कि यूनान की राजधानी एथेंस में की गई। जरा देखेंगे कि यूनान की राजधानी एथेंस में इसकी शुरुआत की जाती है। तो पूछेगा कि ओलंपिक का आयोजन सबसे पहले कहां किया गया था, तो कहां किया गया था, एथेंस में। और एथेंस कौन है, यूनान की राजधानी।
इसके बाद इसका श्रेय आखिर ओलंपिक खेल के आयोजन जो किए जाते हैं इसका श्रेय किसको जाता है, तो जरा देखिएगा पियरे डी कोबार्टिन को जाता है। यानी इसका श्रेय पूछ ले कि किसको जाता है तो श्रेय हम देखेंगे पियरे डी कोबार्टिन। पियरे डी कोबार्टिन ने यह ओलंपिक खेल का आयोजन कराना शुरू किया। कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति का हाथ तो जरूर होता है किसी अच्छे काम में। तो पियरे डी कोबार्टिन ने क्या किया कि ओलंपिक खेल का आयोजन कराना शुरू किया। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये फ्रांस के। तो पूछ सकता है कि पियरे डी कोबार्टिन का संबंध किस देश से है, तो किस देश से है, फ्रांस। जब भी बातें हो जाती है तो जरा देखिएगा आईओसी जिसको हम कहेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इसका गठन कर दिया गया 1894 में। जरा देखिए कि ये 1896 में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन आईओसी का जो गठन किया जाता है यह 1894 ईस्वी में ही किया जाता है। और 1894 ईस्वी में जब की जाती है आईओसी की, तो इसको एक और घटना से हम क्यों ना जोड़ लें, इसको एक और घटना से हम जोड़ लें कि जब इसको हमने देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो क्या 1894 में भी कोई घटना हुई थी, तो 1894 में देखेंगे कि मद्रास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ। यानी 1894 में अगर हम देखें तो मद्रास अधिवेशन होता है। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था भाई, अरे बता दो, कमेंट बॉक्स आपका है, फ्री है, लिख डालो यार। नहीं तो मैं बताता हूं। तो यहां जरा देखिएगा कि 1894 की जो बात कर रहे थे कि मद्रास में मद्रास अधिवेशन होता है। और ये अधिवेशन कौन सा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो ये 10वां अधिवेशन था। इस 10वां अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, सवाल तो बनेगा। अब बोल देगा कि 1894 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ उसमें बताइए उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अल्फ्रेड वेब ने की थी। अल्फ्रेड वेब याद रहेगा या नहीं सुन रहे हो, कहीं दिक्कत तो नहीं, अल्फ्रेड वेब ने की थी। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया कि आईओसी का गठन 1894 में हुआ। 1894 में एक और घटना घटी जिसको हम क्या कहते हैं कि मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अल्फ्रेड वेब ने की थी। और यह कौन सा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, 10 में दम है, 10 में दम है। इसके बाद कभी कभी सवाल आया आईओसी का मुख्यालय कहां है, तो आईओसी का मुख्यालय कहां है, ये लुसाने में है। और लुसाने कहां है, अरे स्विट्जरलैंड में है भाई। कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसका मुख्यालय लुसाने में है। और ये है कहां लुसाने, तो लुसाने जो है वो स्विट्जरलैंड में है। क्लियर, समझ में आ रहा है या नहीं यार, बिल्कुल ओलंपिक खेलेंगे हम लोग। इसके बाद जरा देखिएगा कि ओलंपिक में और हम देख लें कि ओलंपिक में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ओलंपिक के जो चिन्ह होते हैं वह जिसको हम रिंग कहते हैं, छल्ला कहते हैं। और सभी छल्ला जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से सटे हुए होंगे। ठीक है, तो ओलंपिक चिन्ह का प्रयोग पहली बार 1920 में किया गया। यानी 1920 से शुरुआत की गई कि भैया इसमें कोई चिन्ह भी तो होनी चाहिए, बिना चिन्ह के तो हम नहीं खेलेंगे, एक सिंबल भी तो होनी चाहिए। और सिंबल 1920 में अपनाया गया। और 1920 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई, भारतीय ट्रेड यूनियन का गठन एमएन जोशी के द्वारा किया गया। 1920 में एक और हुआ, राष्ट्र संघ की स्थापना। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की भी स्थापना की गई। तो बिल्कुल याद रखें कि 1920 में कौन कौन सी घटना हुई थी, तो 1920 में हम जानते हैं कि ओलंपिक चिन्ह का प्रयोग किया गया। 1920 में ही भारतीय ट्रेड यूनियन का गठन किया गया। और 1920 यानी 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। क्लियर, क्या बात है, बड़े अच्छे बच्चे हो तुम लोग। अब जरा देखना कि ओलंपिक चिन्ह का प्रयोग जब 1920 में किया गया तो कौन शख्स था, किसके मन में आ गया, किसके जेहन में आ गया कि नहीं यार इसका एक सिंबल होना चाहिए, इसका एक चिन्ह होना चाहिए। तो वही जिसने ओलंपिक खेल का आयोजन कराने का श्रेय लिया था वही पियरे डी कोबार्टिन के ही दिमाग की उपज थी कि नहीं यार रिंग होना चाहिए, छल्ला होना चाहिए। और छल्लों की संख्या कितनी, 5। छल्लों की संख्या कितनी, 5। और किसने किया, किसने बनाया इसका डिजाइन, तो पियरे डी कोबार्टिन के द्वारा। अब जरा देखिएगा कि ये जो 5 छल्ले रिंग हैं आखिर किसको संबोधित करते हैं, तो ये पांचों जो रिंग है, पांचों जो छल्ले हैं, यह किसको, तो यह महाद्वीप को, कॉन्टिनेंट को सूचित करता है।
ठीक है। कंटिनेंट को जब सूचित करता है तो इसके 5 जो छल्ले हैं ये अलग अलग रंग का है। अब होगा क्या कि कहीं मिस्टेक मत कर जाए कि भाई 5 जो छल्ले हैं यह कौन कौन सा रंग का होता है। तो ये जरा देखिएगा कि इसको हमने कहा कि पीला कानी है, याद रहेगा, पीला कानी है। अब जरा देखिएगा कि पीला कानी है तो कौन कौन सा कलर है, जरा देख लेंगे। पी से हमने क्या लिखा, पीला, पीला होता है। ला से कौन होता है, लाल होता है, क्लियर। इसके बाद का से देखेंगे कौन होता है, काला होता है। और काला के बाद देखेंगे नी से कौन होगा, तो नीला होता है। और नीला के बाद देखेंगे है से कौन होगा, हरा होगा, ठीक है। ये 5 छल्ले, 2 2 4 1 5 छल्ले हो गए, 5 के रंग हो गए। और कंटिनेंट को अगर ये सूचित करते हैं तो यानी महाद्वीप को सूचित करते हैं तो आखिर किस रंग के कौन से महाद्वीप कौन है, मतलब कौन सा रिंग किसका है, ठीक है। तो जरा देख लीजिएगा कि पीला जो है ना, हम लोग बड़ा पियरे पियरे हैं, नहीं अरे पीले कलर का, तो पियरे पियरे मतलब का एशिया को इंडिकेट करता है। किसको, एशिया कंटिनेंट को इंडिकेट करता है। पीला वाला जो छल्ला होगा वो किसको, एशिया को। लाल वाला जरा देखिएगा ना, लाल वाला, अरे भैया वो माल कमा कमा के लाल हो गया है। और वो कौन है, अमेरिका। कौन है, अमेरिका, ठीक है। तो लाल किससे, अमेरिका को इंडिकेट करता है, ठीक है। इसके बाद जरा देखिएगा, इसके बाद देखेंगे काला, काला किसका इंडिकेशन है, तो काला जरा देखिएगा ना कि अफ्रीका कंटिनेंट के लोग जो होंगे ना एकदम करिया करिया होंगे, एकदम बिल्कुल काला काला होंगे, ठीक है। वैसे हम लोग भी ज्यादा गोरे नहीं होते, ठीक। तो काला देखेंगे किसको इंडिकेट करता है, तो ये अफ्रीका को करता है। अफ्रीका नाम भी बड़ा अच्छा है भैया, अफ्रीका, फीका फीका फीका, नहीं कलर फीका होता है। नीला जरा देखेंगे ना, नीला 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 कौन है, नीला कौन है, नीला कौन है, बोलो। अरे नीला जल होता है। और सबसे ज्यादा जल जानते हैं कि बर्फ पिघलेगा तब ना आएगा। और बर्फीला एरिया, ठंडा प्रदेश कौन सा है, तो जिसको हम कहते हैं यूरोप, ठीक है। तो जरा देखना इसको कि नीला किसको इंडिकेट करता है, यूरोप को। और हरा किसको इंडिकेट करेगा, तो लोग कहते हैं कि हरा लिया ऑस्ट्रेलिया, हरा लिया ऑस्ट्रेलिया। जरा देखेंगे कि हरा किसको इंडिकेट करेगा, तो यह ऑस्ट्रेलिया को इंडिकेट करेगा, ऑस्ट्रेलिया को इंडिकेट करता है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। समझ में आ रहा है बाबू, समझ लो, ठीक है। अब हमने देखा पीला, लाल, काला, नीला, हरा, ठीक है। पीला एशिया को, लाल हम देखेंगे अमेरिका को, उसके बाद काला अफ्रीका को, नीला देखेंगे यूरोप को, उसके बाद हरा देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा रिंग है। और इसको कैसे याद रखेंगे, पीला कानी है, पीला कैसी है, कानी है, नहीं मन करे तो कानी पीला है, ऐसे याद रखो, याद रहेगा यार, मीम एजुकेशन है, याद रहेगा। अब जरा देखिएगा कि क्या हुआ कि जब ये सारी बातें चल रही थी ओलंपिक में, तो कहा गया कि यार ऐसे ओलंपिक कैसे कराओगे, ऐसा करो ना कि ओलंपिक में कुछ तो होनी चाहिए। तो क्या मसाल का आयोजन, मसाल को जलाओ, ठीक है। तो मसाल की शुरुआत जब की गई, यह 1928 में किया गया, ठीक है। मसाल की शुरुआत कब की गई, 1928 में किया गया। और यह जरा देखिएगा कि जो मसाल जलाए जाते हैं इसकी शुरुआत कहां से होती है, मसाल तो घुमाए जाएंगे। अब मसाल जब घुमाए जाएंगे तो शुरू जहां से जलाए जाएंगे वो कौन सा स्थान है, तो देखिएगा यूएसए की एक ओलंपिया शहर है, वहां पर एक हेरा मंदिर है। कौन सा, हेरा मंदिर, क्या समझ रहे हो, पेरा मंदिर, अरे हेरा मंदिर बोल रहे हैं, हेरा। अब तो सवाल यहां से अलग से भी पूछेगा ना कि हेरा मंदिर कहां है, तो यूएसए के ओलंपिया में है, यूएसए के ओलंपिया में। और इसी हेरा मंदिर से क्या किया जाता है, इसी हेरा मंदिर से उस मसाल को जलाया जाता है और घुमाया जाता है। तो शुरुआत तो कहां से होगी, हेरा मंदिर से। हेरा मंदिर कहां है, यूएसए के ओलंपिया में। क्लियर, समझ में आ रहा है, हमें लग रहा है कि शायद आपको दिक्कत है। इसके बाद जरा देखिएगा कि और भी इसमें बातें जोड़ी गई कि ओलंपिक गान होनी चाहिए। तो ओलंपिक गान 1950 में अपनाया गया। कहा गया कि भैया इसमें कुछ गाना बजाना भी हो जाए। तो 1950 खाओ बिटानिया 50-50, नहीं आधा बजाने वाला होगा, आधा गाने वाला होगा। तो 1950 में क्या होता है, ओलंपिक गान को अपनाया जाता है, ठीक है। और किसने अपनाया था, तो वही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके बाद जरा देखिएगा कि इसकी एक और बात,
कि हमेशा अलग अलग देश इसकी मेजबानी करते हैं। तो जो मेजबानी करता है तो वहां जब इसकी ओलंपिक की शुरुआत होगी, जैसे टोक्यो में अभी हुआ है, तो वहां क्या होगा कि जो लोग मेजबानी करेंगे, जैसे टोक्यो ने मेजबानी किया यानी जापान ने मेजबानी किया, तो जापान पीछे, बिल्कुल पीछे के क्रम में खड़ा रहेगा। ठीक है, आगे कौन रहेगा भाई? जब ये पीछे रहेगा तो आगे कौन रहेगा? तो आगे, सबसे आगे यूनान लगा रहता है। यानी अगला जो सीट होगा, यानी अगला जो झंडा को ढोएगा, झंडारोहण करेगा, तो वह कौन होगा? यूनान। लेकिन सबसे पीछे में कौन होता है? सबसे पीछे में कौन होता है? तो वह जो मेजबानी करता है वो होता है। अब बीच में जो देश भाग लेते हैं वह अल्फाबेट से, क्रम से होंगे। जैसे मान लीजिए किसी का ए से है तो पहले होगा, बी से किसी देश का नाम है तो वो उसके बाद होगा। ऐसे करके वो क्या होंगे कि क्रम वाइज वो भाग लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे आगे यूनान हो गया। अब जरा देखिएगा कि भारत की तरफ से थोड़ी सी कंडीशन देख लें कि भारत की तरफ से कंडीशन क्या हुई कि प्रथम व्यक्ति ओलंपिक में भाग लेने वाला कौन था, कौन भारतीय था? तो देखिएगा कि नॉर्मन प्रिजार्ड थे। नॉर्मन प्रिजार्ड ने क्या किया? भारत की ओर से पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। और वो समय कब था? तो 1900। कब भाग लिया था? 1900 में। 1900 में जब ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा था, उस समय भारत की ओर से पहला व्यक्ति भाग लेने वाला कौन था? तो यही नॉर्मन प्रिजार्ड थे और इन्होंने शायद मेडल भी जीत के लाया। इसके बाद महिला में पूछेगा कि पहली महिला कौन थी जो क्या की ओलंपिक में भाग ली थी? तो उसका नाम था मैरी लाला। कितना बढ़िया नाम है, मैरी लाला, मैरी लाला राव, मैरी लाला राव। तो जरा देखिएगा कि ये है मैरी लाला राव, जो भारत की तरफ से पहली महिला प्रतिभागी हैं। अभी तक अगर कंडीशन देख लें, यानी इस टोक्यो वाले को छोड़ दे तो क्योंकि छोड़ना ही पड़ेगा, रियो डी जेनेरियो तक हम लेते हैं। अभी तक अगर देखें कि भारत 28 पदक को जीत चुका है, हासिल कर चुका है, यानी अभी तक की रिपोर्ट है तो 28 पदक को जीत चुका है। अब जरा देखिएगा कि इससे पहले, क्योंकि ओलंपिक का आयोजन जो होता है वह प्रत्येक 4 साल पर होता है, यानी हर 4 साल पर होता है। तो होता क्या है कि इससे पहले जो हुआ तो कहां हुआ? रियो डी जेनेरिया में हुआ। रियो डी जेनेरिया के बाद अभी कहां हो रहा है? टोक्यो में। इसके बाद कहां होगा? तो लॉस एंजल्स में होगा। अब पूछ लेगा क्रम। अब तो आपसे पूछेगा कि आप ये बताओ कि जो इससे पहले वाला था, रियो डी जेनेरिया वाला था, उसका क्रम क्या था? तो वो जो था वह रियो डी जेनेरिया वाला वो 31वें क्रम का था। ठीक है, 31वां ओलंपिक का आयोजन कहां हुआ? रियो डी जेनेरिया। लेकिन 32वां क्रम का अगर हम देख लें, शायद यहां पर शायद इस क्रम को थोड़ा सा मिस है। तो जरा देखिएगा कि रियो डी जेनेरिया से पहले अगर बात कर लें तो रियो डी जेनेरिया को ले लीजिएगा, उसके बाद किसको ले लेते हैं? टोक्यो में। और टोक्यो के बाद कब होगा? 2024 में। उसका आयोजन कहां होगा? तो लॉस एंजल्स में होगा। वो कब? तो 2024 में। तो शायद 30, 31, 32 का क्रम है शायद। ठीक है, तो जरा देखिएगा कि इससे पहले रियो डी जेनेरिया, टोक्यो के बाद कहां? लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे। इससे पहले जल्दी से आप क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, जितना जल्दी ले लें आप लोग। क्या बात है, वेरी नाइस, क्या बात है। चलिए ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और जो भी नए व्यूअर हैं इस वीडियो को तो अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल नए कंटेंट के साथ, नए जोश, नए विषय के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।